बाजार की और कमोडिटी बाजार में भी प्रेशियस मेटल्स की। जी हां, सोने चांदी की चाल में लगातार हम देख रहे हैं नए रिकॉर्ड, नए उच्चतम स्तर। और आज के सत्र में चांदी की कीमतें रिकॉर्ड हाई पर पहुंच गई हैं। क्या है इसके पीछे की वजह और इसके मायने, और साथ ही गोल्ड सिल्वर में इन कंपैरिजन क्या ज्यादा चमक रहा है, पूरी डिटेल्स लेकर हमारे साथ विश्व मोहन जुड़ गए हैं। विश्व मोहन, चांदी की तो चांदी ही चांदी हो रही है। बिल्कुल सही कहा आपने। इस साल 45% से ज़्यादा दाम बढ़ चुके हैं और पिछले 2 महीने में आपने देखा था कि गोल्ड को भी ये चांदी आउट परफॉर्म करती नजर आ रही है। गोल्ड में कभी मुनाफा वसूली भी आती है, अगर चांदी में कभी भी गिरावट आ रही है तो वहाँ पे नए खरीदार लौट के आ रहे हैं। तो एक ज़बरदस्त तेजी है और सबसे बड़ी वजह इंडस्ट्रियल डिमांड की। 2025 में कहा जा रहा है कि इंडस्ट्री की खपत चांदी की 60% तक हो सकती है। भारत में ही सिर्फ ज्वेलरी की खपत होती है चांदी की, बाकी जगहों पे इंडस्ट्रियल डिमांड या बाकी डेकोरेटिव आइटम्स वहाँ पर इस्तेमाल ज़्यादा होते हैं। चांदी के ओवरऑल फंडामेंटल्स देखें तो ग्रीन टेक्नोलॉजी में, न्यूएस्ट टेक्नोलॉजी में चांदी का इस्तेमाल काफ़ी ज़्यादा हो रहा है। चाहे वो सोलर सेल के लिए ज़बरदस्त डिमांड है, चाइना में सोलर बूम चल रहा है, इलेक्ट्रॉनिक सेक्टर, इलेक्ट्रिक व्हीकल्स, डेटा सेंटर के लिए, सेमीकंडक्टर के लिए। तो इस तमाम सेक्टर है जहाँ से चांदी की डिमांड यहाँ पर निकल कर आ रही है और लगातार नया हाई देख रहे हैं। घरेलू बाजार में हमने देखा आज भी नया हाई बना है, 1,28,000 के पार निकल गया। कॉमेक्स पर देखें तो $42 के ऊपर है, 14 साल से ज़्यादा की ऊंचाई पर कॉमेक्स पर भी चांदी ट्रेड कर रही है। तो एक तरफा रैली हम कह सकते हैं चांदी में चल रही है और एक्सपर्ट्स को लगता है कि तेज़ी आगे भी जारी रहेगी। इसके पीछे जो स्ट्रॉन्ग रीज़न वो दे रहे हैं कि सेंट्रल बैंक्स भी अब धीरे धीरे अपने रिजर्व में चांदी को ऐड कर रहे हैं। रूस के सेंट्रल बैंक ने एक नया रिजर्व बनाया है जहां पर रूस खरीदारी करेगा चांदी का। सऊदी के सेंट्रल बैंक की तरफ से ETF खरीदने की योजना है। तो ये तमाम सेंट्रल बैंक्स भी अब चांदी की तरफ रुख कर रहे हैं और एक US की भी तैयारी है रेयर अर्थ कैटेगरी में चांदी को शामिल करने की। तो सारे फैक्टर चांदी के फेवर में आ रहे हैं। इसके अलावा चांदी में 5वां साल है जब मार्केट में डेफिसिट की स्थिति है, यानी इसका उत्पादन कम हो रहा है, उसके सामने डिमांड ज़्यादा है, यानी सप्लाई कम है, डिमांड काफ़ी ज़्यादा है। तो डेफिसिट की स्थिति यहाँ पर लगातार 5वें साल बन रही है, जबकि रिसाइकलिंग के लिए 5% चांदी की ज़्यादा यहाँ पे डिलीवरी हो रही है। उसके बाद भी चांदी के मार्केट में डेफिसिट है, पुराने चांदी भी आ रहे हैं, उसके बाद भी डेफिसिट बनी हुई है और यही वजह है कि चांदी के दाम लगातार बढ़ते जा रहे हैं। एब्सोल्युटली विश्वमोहन, सही कहा आपने, लगातार चांदी के दाम बढ़ते हुए और इन कंपैरिजन गोल्ड सिल्वर में अब सिल्वर जो है वो ज़्यादा आकर्षक, ज़्यादा अट्रैक्टिव नजर आता है। और वो भी क्यों ना, सिर्फ प्रेशियस मेटल ही नहीं है, सिल्वर जो है एक इंडस्ट्रियल मेटल भी है, इंडस्ट्रीज में भी इस्तेमाल होने वाला मेटल। और ऑफ कोर्स प्रेशियस मेटल तो है ही। 1,28,318 के लेवल्स इस वक्त हम देख रहे हैं। आदित्य, आपसे एक टेक जानना चाहेंगे, लिस्टेड कैटेगरी में सिल्वर रिलेटेड जो इंडस्ट्रियल स्टॉक्स हैं, हिंदुस्तान जिंक, वेदांता, इन तमाम काउंटर्स पर भी हम देख रहे हैं एक मूव है। ऑफ कोर्स ज्वेलरी स्टॉक्स पर भी नजर होनी चाहिए, लेकिन साथ साथ ये इंडस्ट्रियल मेटल के तौर पर जो इक्विटी रिलेटेड काउंटर्स हैं जो चांदी से ताल्लुक रखते हैं, इस पर आपका टेक क्या होगा? मानसी, अगर हम हिंदुस्तान जिंक की बात कर लेते हैं, यहाँ पे काफी डिसअपॉइंटिंग चार्ट सेटअप है इसका। अप मूव दिखाने के बाद स्टॉक में वापस एक करेक्शन देखने मिलता है हमें यहाँ पे। अवॉइड करना चाहूंगा, बहुत ज्यादा मुझे यहाँ पे बुलिश नजरिया नहीं दिख रहा है। मैक्सिमम मुझे 450 से 460 के लेवल्स दिखाई दे रहे हैं। इसके अलावा अगर हम वेदांता की बात कर ले तो वेदांता में फिर भी मुझे लग रहा है आने वाले दिनों में आपको अच्छा मूव देखने मिल सकता है। ऊपर के लेवल्स में यहाँ पे 475 तक के लेवल्स देखने मिल सकते हैं। बेटर अगर सिल्वर प्ले करना है तो मेरे हिसाब से काफी ETF अवेलेबल है। सिल्वर ETF के थ्रू प्ले करके इसमें एक SIP कर सकते हैं, आपको अच्छा खासा बढ़त आने वाले दिनों में देखने मिल सकती है। जी बिल्कुल, हमने इस पे एनालिसिस भी किया था, ऑल दैट ग्लिटर्स मे बी सिल्वर, और हमने जो है 4-5 अहम ETFs को भी बताया था। और इंटरेस्टिंगली दर्शकों को मैं बता देता हूँ कि 3 साल का जो ETF एवरेज है सिल्वर का वो 28% है, गोल्ड का सिर्फ 23%। और आप सोचिए सिल्वर की आउट परफॉर्मेंस क्या है, और बहुत अच्छा रिसर्च विश्व मोहन भी बता रहे थे।